हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम 5 बजे के करीब पाँच उठे तो 4:30 बजे के करीब। तो 5 बजे के करीब मेरे को जाना था सियालदा मौसी को लेने के लिए। तो यहाँ हम बस स्टॉप पे खड़े हैं मौसी को ले जाने, और सर्दी हो गई मेरे को भी बहुत। तो जो भी तो यहाँ हम सियालदा जा रहे हैं, हम और हर्ष जा रहे हैं। बहुत लेट भी हो रहा था, हम लोग को लग रहा था कहीं बस मतलब ट्रेन ना आ जाए प्लेटफॉर्म पर, लेकिन हम लोग बार बार कॉल करके पूछ ले रहे थे कि हाँ ट्रेन आया या नहीं, ऐसा वैसा। तो यहाँ हम सुबह सुबह निकल गए, हम गए थे और हर्ष गए थे लेने के लिए। और सुबह का मौसम भी बहुत अच्छा था, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था, गर्मी भी नहीं लग रहा था, वरना इतने दिन से जो गर्मी है कोलकाता में पूछो मत। तो यहाँ हम लोग उतर गए हैं बस से, और थोड़ा सा मतलब बस स्टैंड से स्टेशन का थोड़ा सा डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस है। तो यहाँ से हम लोग जाने लगे हैं अभी स्टेशन के तरफ। तो यहाँ भी खाली रास्ता है, जब नहीं लगता है ना। सब थोड़ा सा टाइम ये होता है, मतलब 12 बजे के करीब तो बहुत भीड़ भाड़ हो जाता है। तो लेकिन ये खासियत है कि ये ट्रेन बहुत सुबह आता है, तो सुबह सुबह जाके लेके आ जाते हैं। तो ये है सियालदा स्टेशन, और हम लोग जा रहे हैं स्टेशन के अंदर जल्दी जल्दी, क्योंकि प्लेटफॉर्म में ट्रेन घुस रहा है धीरे धीरे। तो हम लोग को तो प्लेटफॉर्म टिकट भी कटाना होगा, कि बिना प्लेटफॉर्म टिकट का फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये हम लोग अंदर चले गए, अब देख रहे हैं कि टिकट किस तरफ से कटाना है। मैं कंफ्यूज हो गई थी इधर, तो फिर हर्ष बोला कि उस तरफ से है, तो इधर आ गए हम लोग टिकट कटवाने के लिए। बट ऐसा मेरे साथ एक कोइंसिडेंस हो गया कि मेरे पास जो पैसा था वो वाला नोट यहाँ पे लाइन में लिए ही नहीं। 20 रुपये में से सिर्फ हर्ष का ही टिकट कटा प्लेटफॉर्म, तो वो गया टिकट लेके अंदर, और मैं चेंज ढूंढती रही 5 मिनट का, मुझे नहीं मिला। तो मैं बाहर यहाँ खड़े होकर वेट करने लगी, और हमारा तिरंगा, तो यहाँ मैं खड़े होकर वेट करने लगी कि अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। आ ही नहीं रहे थे। लेकिन फिर थोड़ा देर बाद हर्ष आया, और सामान इधर मेरे सामने से सामान गया, और हम ध्यान में मतलब मेरे को लगा मैं ही सामान, लेकिन हम इग्नोर कर दिए। फिर पता चला लास्ट में हमारा ही सामान है। तो सामान वामान आ गया, हम लोग गाड़ी में बैठ गए। उस टाइम के बीच का शूट नहीं कर पाए, क्योंकि इतना सारा सामान था ना कि पूछो मत। तो यहाँ सामान वगैरह गाड़ी में पूरा सेट हो गया, और हम लोग यहाँ से सियालदा से निकल रहे हैं होटल के तरफ। तो और इतना सारा सामान है कि मेरे ऊपर लद दिया है लोग सामान, पूछो मत। बाप रे बाप, ये सामान उठा के घर तक लेके जाना, होटल तक लेके जाना बहुत बड़ा काम है। तो यहाँ हम लोग अभी होटल जाएंगे, तो आगे आगे देखिए अच्छा। और यहाँ पे होलसेल में मतलब बहुत पका हुआ कटहल, बड़ा बड़ा कटहल मिल रहा था बहुत सस्ते में। यहाँ पे वैसे सियालदे में सुबह सुबह बाज़ार लगता है ना, तो बहुत सस्ता बाज़ार लगता है। तो यहाँ अब हम लोग ब्रिज पे चढ़ रहे हैं, डिस्कशन करते हुए कि वो कितने टाइम बाद इस ब्रिज पे चढ़ी है, कितने टाइम बाद सियालदा देखी या कुछ भी। तो यहाँ देखो मेरा सामान मेरे ऊपर तक सामान लदा हुआ है, क्योंकि इतना सामान था कि पूछो मत। ऐसी होता है। तो यहाँ वो रुका हुआ ऐसा मेरा मजाक उड़ाने लगा कि इसके ऊपर सामान है, ये सामान के ऊपर ठीक नहीं है। तो यहाँ से हम लोग अब जाने लगे हैं होटल की तरफ। और अच्छा मौसम बहुत अच्छा था, अच्छा वाली गर्मी नहीं था, वरना एकदम उमस। इतना दिन से यहाँ इतना गर्मी उमस होने लगा। बट कल का मौसम बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ अब हम लोग आराम से ब्रिज से सब में डिस्कशन हो रहा था, कोई डिस्कशन कर रहा था, और हम अपना आराम से लगे हुए थे वीडियो बनाने में। तो देखिए आगे भी क्या होता है। तो अब यहाँ पे हम होटल पहुँच गए थे, और सारा सामान वगैरह अंदर सेट कर दिए। ये होटल नागर बाज़ार में है, और सारा सामान वगैरह सेट करने के बाद हम लोग निकल गए हैं चाय पीने के लिए, चाय ब्रेक पे। क्योंकि सुबह सुबह हम भी निकले बिना चाय पिए ही। वैसे तो धीरे धीरे चाय का आदत छूट रहा है, लेकिन तब भी थोड़ा सा हो जाना चाहिए ना। तो बगल में ही सातगाछी में नागर बाज़ार में ही बहुत अच्छा चाय का स्टॉल है। यहाँ पे बहुत भीड़ लगता है चाय का, तो यहाँ हम लोग थोड़ा सोचे चाय पी लेते हैं, फ्रेशनेस ले लेते हैं। तो यहाँ हम लोग चाय पीने लगे, चाय बहुत टेस्टी था। तो यहाँ पे हम लोग आके बैठ गए, क्योंकि इधर ये सामान सब इकट्ठा करिए, कौन सा सामान मेरे को लेके जाना है, कौन सा सामान रखना है। तो यहाँ हम लोग का ओला कर दी थी, और ये हम लोग ओला में हम और हर्ष निकल गए वहाँ से सामान लेके। मतलब जो सामान घर में लाना था वो सामान हम लोग ले लिए, और जो सामान वो लेके जाएंगे वो सामान वहाँ छोड़ दिए। तो यहाँ हम हर्ष को बोले कि तुम उतर जाओ, हम चले जाएंगे वहाँ सामान उतार लेंगे। तो रास्ते में हर्ष उतारते हुए हम सामान सब लेके घर पहुँच गए, क्योंकि फिर वो भी सुबह से गया हुआ है ना, तो अच्छा नहीं लगता, बेचारा मेरे चक्कर में इतना थक गया।
तो यहाँ उसको उतार के हम चल दिए अपने घर की तरफ। तो यहाँ बस उसके घर से मेरे घर का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, थोड़ा पास में ही है, और सामान थोड़ा ज़्यादा था, टिक्की में पूरा अटैची वगैरह। तो यहाँ मेरा घर, तो यहाँ पे सोचिए हम अपने घर पे रख दे रहे। मौसी बोली थी, वो मौसी का प्लान था कि आते टाइम ही जब होटल आएंगे स्टेशन से तभी रख देंगे, लेकिन नहीं रखा पाया। तो यहाँ हम सामान वगैरह लेके आ गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं नहाने, क्योंकि मेरे को स्कूल के लिए निकलना है। स्कूल से पहले मेरा ट्यूशन है जो कि 9:30 बजे से है और 8:30 बज जाए, तो हमको आधे घंटे में नहा के फ्रेश होकर निकलना होगा ट्यूशन के लिए। तो अब हम ट्यूशन और स्कूल करने के आने के बाद बताते हैं कि कौन आया है, क्योंकि फिर उसके पास जाना है। उसके बाद आज पूरा दिन क्या क्या करेंगे तो आपको पता ही है, पता चलता ही रहेगा। तो ब्लॉग को अच्छे से एंड तक देखते रहना। टाटा लगे हैं स्कूल, और आप लोग से मिलते हैं स्कूल से आके। टाटा बाय बाय। तो यहाँ हम स्कूल से आते के साथ सो गए थे। हम शूट वगैरह नहीं कर पाए कि हम स्कूल से आके ऐसा कुछ आते के साथ सो गए थे, क्योंकि बहुत थके हुए थे, सुबह से उठे जगे हुए थे। तो आते के साथ सो गए थे। अब उठाए नाना आके, तो फिर फ्रेश होकर खाना वाना खा के अब जा रहे हैं हम ट्यूशन पढ़ाने के लिए, और वहीं से पढ़ने के लिए भी जाएंगे। तो उसके बाद हम जाएंगे होटल, और कौन आया है वो आपको पता चलेगा धीरे धीरे थोड़ा देर में। तो चलिए चलते हैं, पहले पढ़ लेते, फिर वहाँ से डायरेक्ट चले जाएंगे हम लोग नागर बाज़ार। तो चलिए चलते हैं। हम यहाँ होटल आ गए थे ट्यूशन वगैरह पढ़ के और पढ़ा के। उस टाइम हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि बहुत भीड़ था बस में और गर्मी भी था। तो अब हम अभी आए हैं बाहर इन लोगों के डिनर का इंतज़ाम के लिए, और होटल में जाके दिखाएंगे कि कौन आया है नहीं आया है थोड़ा देर, और उसके बाद पता चलेगा कौन आया नहीं आया। अभी आए हैं हम लोग डिनर का इंतज़ाम के लिए, अभी डिनर लेके जाएंगे तब बताएंगे कि कौन आया है कौन नहीं। तो चलो चलते हैं। तो हम सोचे कि डिनर तो ले लिया, अब थोड़ा कुछ खाते हैं। तो हम लोग रोल खाने लगे, रोल वगैरह लेके अब हम घर जा रहे हैं, और अब दिखेगा कि कौन आया है। तो ये है मेरी मौसा जी और उनकी मम्मी। तो हम पहले नहीं दिखा पाए, और मौसी यहाँ बैठ के मेहंदी अपना मतलब उंगली भर रही है, क्योंकि हम उसका भी मेहंदी लगा दिए, क्योंकि कल उसका मतलब आज उसका घर बहरी है, मतलब वो घर आएगी शादी के बाद फर्स्ट टाइम, और मौसी मेरी शादी के बाद फर्स्ट टाइम घर आएगी। उसके लिए तो उसको रेडी होना पड़ेगा, तो उसके लिए उसको पूरा मेहंदी वगैरह लगा दिए हैं। यहाँ मेरे मामा जी और मेरे नाना बैठे हुए हैं, वो आए हैं मिलने के लिए, और यहाँ उनकी मतलब मेरी मौसी की सासू माँ और मौसा जी बैठे हुए हैं। तो यहाँ अपनी मौसी को सुंदर से मेहंदी लगा दी है, क्योंकि उसको घर आना है एकदम सुंदर से। और शादी के बाद वो फर्स्ट टाइम मतलब कोलकाता आई थी यहाँ, क्योंकि कोलकाता से उसको बेंगलोर जाना था, लेकिन इस बार शादी का तो फर्स्ट टाइम आएगी घर। तो यहाँ हम लोग निकलने लगे हैं होटल से, हम नाना और मामा जी। तो नीचे हम लोग को मौसी मतलब सामने करने के लिए आगे मौसी और मौसा जी, उसका हाथ में मेहंदी लगा हुआ है, तब भी आगे चल रही है, मतलब हम और मौसा जी से मजाक उड़ा देते हैं। तो यहाँ हम लोग अब जाने लगे हैं घर की तरफ, क्योंकि बज रहा था रात का 12, और हम वहाँ गए थे मौसी के पास 8 बजे, मतलब 8 बजे से 12 बजे तक हम लोग वहीं पे थे। नाना लोग थोड़ा लेट आए थे, 9 साढ़े 9 बजे के करीब आए थे। कल मिलते हैं, बैठ के बातचीत कर रहे थे। बाय बाय। अब 12 बज गया तो सब अपने घर निकल गए, बाबा बच्ची उधर चले गए, हम लोग का भी कैब आ गया, और हम लोग जाने लगे हैं अब घर की तरफ। हाँ, पूरा दिन बहुत थकान हो गया था, क्योंकि सुबह उठे, फिर सबको लाने के लिए गए, फिर स्कूल, फिर पढ़ना, फिर उसके बाद डायरेक्ट होटल। बाप रे बाप, पूरा एकदम खिचड़ी बन गए थे हम, खिचड़ी। तो यहाँ अब जब घर जाने लगे तब बोले ओह अब रेस्ट होगा थोड़ा सा, क्योंकि फिर हमको नेक्स्ट डे उन्हें गंगा नहाने के लिए लेके जाना है, और वो सब तो पता चलेगा ही नेक्स्ट व्लॉग में। बट यहाँ अब हम लोग निकल गए हैं घर के लिए। अब आराम से जाके घर में खाएं ना खाएं, लेकिन सो ज़रूर जाएंगे, क्योंकि अब हिम्मत नहीं है कुछ भी करने का। हम लोग घर आ गए हैं, और आप लोगों ने देख लिया कौन कौन आया था। मेरी मौसी और मेरे मौसा जी, और उनके साथ उनकी मम्मी। तो मौसी यहाँ रह जाएगी, मौसा जी चले जाएंगे, और धीरे धीरे पता चलता रहेगा कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहीं हम लोग ब्लॉग का एंडिंग करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरा पेज ज़रूर फॉलो कर देना। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।